नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं एक अद्भुत जगह पर, जहां आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसा मंदिर जो 1000 फुट ऊंचा पहाड़ पर बना है और उस पहाड़ पर एक रहस्यमय कुआं भी है। साथ ही आपको दिखाने वाले हैं दो बड़ी नदियों का संगम और उसके पास अवस्थित एक सुंदर सा विश्व कल्याण आश्रम। साथ ही कई अद्भुत मंदिरों के दर्शन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. तो हम पहुंच चुके हैं आनंदपुर, जो कि झारखंड राज्य के पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है और यहां से आश्रम की दूरी 11 किलोमीटर है। साथ ही मनोहरपुर रेलवे स्टेशन से 22 किलोमीटर एवं पोसेता रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूरी पर है। As you fade away, as you fade away, as you fade away. आनंदपुर से 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम यहाँ पहुँच चुके हैं विश्व कल्याण आश्रम, जिसे काली कोकिला संगम तीर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि यह आश्रम कारो और कोयल नामक दो नदियों के संगम पर स्थित है, जिसकी स्थापना 28 नवंबर सन 1968 को श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा किया गया है। यह है काली कोकिला संगम। कारो नदी को काली कहा गया है और कोयल नदी को कोकिला। शास्त्रों में दो नदियों के संगम को तीर्थ की संज्ञा दी गई है। दो नदियों के परस्पर जल में ठंडा गर्म का अनुभव जहाँ होता है उसे तीर्थ माना जाता है और यही विशेषता काली कोकिला संगम का भी है। इस पवित्र संगम में हजारों लोग स्नान करते हैं और स्नान करके शिवजी का अभिषेक अर्चन वंदन करते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से संगम का महत्व तो है ही, आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो इन नदियों से लोग स्वर्ण कणों को एकत्र करके जीविका का निर्वाह कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को दीपों द्वारा सहस्त्रार्जन किया जाता है तथा 12 वर्षों में कोल्हान कुंभ मेला का आयोजन भी किया जाता है। आश्रम संगम की ओर एक देवालय भी है, जिसका नाम है श्री संगमेश्वर महादेव, जिसका निर्माण 14/2/2018 में किया गया है। इस देवालय में वही मूर्ति स्थापित है जो नंदी पर्वत से गायब होकर पुनः 1 वर्ष बाद मिली थी और उस मूर्ति को पूज्य महाराज श्री के विश्व कल्याण आश्रम में वसंत नवरात्र के समय 2 अप्रैल 1982 शुक्रवार के दिन रामनवमी के शुभ पर्व पर मध्याह्न वेला में स्थापित किया गया है। आश्रम की स्थापना गोपाष्टमी सन 1968 को हुई है जी, और तब से यहाँ पर बराबर शिविर लगता आ रहा है। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जो ज्योतिष पीठ और द्वारका पीठ, 2 पीठ के शंकराचार्य, चित्र सामने है उनका। ये ज्योतिष पीठ द्वारका पीठ के शंकराचार्य का चित्र है। शंकराचार्य शंकराचार्य जो वर्तमान शंकराचार्य हैं, और बगल में जो है पुरी के शंकराचार्य हैं, उधर बगल में श्रृंगेरी के शंकराचार्य हैं। इस क्षेत्र में आश्रम के निर्माण से पूर्व और अभी तक निरंतर मानव सेवा का कार्य, धर्म जागरण, धर्म प्रचार के साथ साथ वनवासियों को संस्कृति का बोध कराते हुए विश्व का कल्याण करने का प्रयास इस आश्रम के द्वारा हो रहा है। आश्रम के प्रांगण में कई तरह के फल के वृक्ष, सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। आश्रम के प्रांगण में यह सुंदर सा माँ श्री राजराजेश्वरी मंदिर, जिसका निर्माण राहुल केला के एक भक्त स्वर्गीय चतुर्भुज अग्रवाल द्वारा किया गया, जिसका भूमि पूजन पूज्य महाराज श्री के कर कमलों द्वारा संपन्न हुई थी।
प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल दशमी को भगवती का पाटोत्सव समारोह मनाया जाता है। श्री राज राजेश्वरी मंदिर में प्रातः 5 बजे मंगला आरती, 10 बजे श्रृंगार आरती, 12 बजे दिन में महाभोग आरती होती है। उसके बाद पट बंद हो जाते हैं। अपराह्न 3 बजे पट खुलते हैं। शाम के 7 बजे संध्या आरती होती है। 8:30 बजे भगवती का भोग लगता है और 9 बजे शयन आरती के बाद पट बंद हो जाते हैं। इस आश्रम के कुछ ही दूरी में आपको दिखाने वाले हैं श्री विश्व रूपेश्वर महादेव मंदिर, भैरवनाथ महादेव मंदिर। चलिए चलते हैं। भगवान श्री विश्व रूपेश्वर महादेव जी के दर्शन हेतु जाते समय रास्ते में एक छोटा तालाब पड़ता है, जिसे पूज्य महाराज श्री ने इसका नाम शिव सरोवर रखा है। शिव सरोवर पर लाल श्वेत तथा नील श्वेत मिश्रित आभा लिए 3 रंग कमल पाए जाते हैं, जो कि आश्चर्यजनक है। यह है विश्व रूपेश्वर महादेव मंदिर, जिसमें एक प्राचीन शिवलिंग है और उसी के पास में एक पेड़ पर ब्रह्मा पलाश लता लिपटी हुई है, जिसे देखने से प्रतीत होता है कि भगवान विश्वनाथ शंकर के गले में शेषनाग लिपटा है, जो आध्यात्मिक तत्वों की पुष्टि करती है। वर्षों से इसे झाड़ेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है और लोग पूजा अर्चन करते हैं। प्राचीन स्थली होने के कारण यहाँ के कण कण में आध्यात्मिक परमाणु के परिपूर्ण होने की अनुभूति होती है। पहले भगवान शंकर की प्रतिमा मंदिर अभाव में वर्षों से बरसात ठंड गर्मी के कारण बीच से दरार युक्त थी, किंतु चमत्कार कहें या भगवान की महिमा, आश्रम निर्माण के प्रारंभ से अब तक के अनुभव में वह दरार कैसे समाप्त हो गई कुछ पता नहीं चलता। पूज्य महाराज श्री की प्रेरणा से इस स्थान पर अब यह विशाल मंदिर का निर्माण हो चुका है। श्रावण मास में दूर दूर से बोल बम का नारा लगाकर कांवड़िया लोग यहाँ जल चढ़ाने आते हैं। क्षेत्रीय लोगों के द्वारा श्रावण मास में प्रतिदिन भगवान का पूजन, अभिषेक एवं श्रृंगार तथा रात्रि में भजन कीर्तन भी किया जाता है। मान्यता के अनुसार यहाँ पर मांगी गई हर मनोकामनाएं भक्तों की पूर्ण होती है। कोलकाता के समाज सेवी स्वर्गीय गोपी किशन पौधार जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराकर भव्य स्वरूप प्रदान किया है। यहाँ पर युगल वृक्षों की बहुलता है। जिस प्रकार झाड़ेश्वर महादेव नामक देव वृक्ष में ब्रह्मा पलाश लता भुंजागार लिपटी है, उसी प्रकार यहाँ के अनेकों वृक्षों में युगल वृक्षों की प्रधानता है। किसी वृक्ष में वट वृक्ष है, किसी में पीपल तो किसी में पाकड़। पाकड़ और पीपल का एक ही वृक्ष में रहना स्वयं में एक आश्चर्यजनक होता है और इससे इसका धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। यह है भैरवनाथ महादेव मंदिर। यहाँ अत्यंत प्राचीन एक शिवलिंग है, जिसकी भैरवनाथ महादेव के रूप में पूजा की जाती है। स्वर्गीय रामचंद्र दमानी एवं अखौरी हदेश्वर प्रसाद सिन्हा के सहयोग से यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ है और इस मंदिर में भी काफ़ी शिव भक्तों की भीड़ लगी रहती है और हमारे शिव सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कोयल नदी के तटवर्ती ग्राम समीज से लगा यह ऊंचा पहाड़, जिसे लोग वायुवीरा, रंगावीरा या शिव पर्वत के नाम से जानते हैं। चलिए इस पहाड़ पर चढ़ते हैं। यहाँ इस पहाड़ पर एक चमत्कारी घटना घटी। 10 और 11 दिसंबर सन 1978 को 2 दिवसीय कार्यक्रम गीता जयंती के अवसर पर पहाड़ के ऊपरी हिस्सों में लगभग 200 से 300 व्यक्तियों की कीर्तन मंडली चढ़ी, जिनमें समीज, पार्लीपोस, आनंदपुर, रुंगी कोचा, जोरोबाड़ी, टेकन पहाड़ तथा दलकी गांव के लोग एवं स्कूल बाल बालिकाएं शामिल हुई। इस पहाड़ पर एक बड़ी शिला के पास कुछ पत्थरों को एकत्र कर चबूतरा बनाया गया। बीच में रखकर सिंदूर लगाकर हनुमान जी का प्रतीक बनाकर पूजा किया गया। इस पहाड़ में हनुमान की मूर्ति स्थापित करने की सूचना महाराज श्री को दी गई और उनके आज्ञा अनुसार मूर्तिकार से संपर्क किया गया और भगवत कृपा से एक छोटी मूर्ति मिली, मगर पैकिंग खोलते ही वह खंडित मूर्ति मिली।
एक दिन 24 फरवरी 1978 को पूज्य श्री भ्रमण करते हुए नदी पार करके इसी पहाड़ में आए और उनके साथ हजारों की संख्या में लोग आए और सभी लोग इस पहाड़ पर कीर्तन करने लगे। क्षण मात्र में महाराज श्री के शरीर में कंपन हुआ और नेत्र खोलते ही देखा कि सुबुद्धानंद ब्रह्मचारी पर आवेश आ गया। इस दृश्य को देखकर भक्तों के मन में एक बार भय सा लगा, किंतु कुछ ही क्षणों में दैवी शक्ति का आभास मिलने पर सभी के हृदय में अपार श्रद्धा भक्ति का समुद्र उमड़ पड़ा। महाराज श्री ने पूछा, क्या बात है, कौन हो? उत्तर मिला, हनुमान। महाराज श्री ने फिर पूछा, यहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करने के लिए मंगाई गई थी, क्या कारण है वह खंडित हो गई? उत्तर मिला, मेरी मूर्ति यहाँ है, दूसरी मूर्ति की आवश्यकता नहीं। संकेत मिलते ही सभी इधर उधर खोज में लग गए। लगभग 15 मिनट के अंदर ही एक बड़ी चट्टान के नीचे झाड़ी के पास मिट्टी आदि से धूमिल मूर्ति पाई गई। पूज्य महाराज श्री की आज्ञा से उस मूर्ति को हाथ में लेकर उस आवेश में पड़े ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी के मस्तक से स्पर्श कराया गया, जिससे आवेश उनका शांत हुआ। उसी समय महाराज श्री ने उसी स्थान पर जहां पहले बनाए चबूतरे पर सिंदूर लगाकर नुकीला पत्थर से जो हनुमान जी का प्रतीक था, इस प्रकट मूर्ति को उनके कर कमलों से स्थापित किया गया। अतः यहाँ इस मंदिर की भव्य मूर्ति स्वयं चमत्कार पूर्वक प्रकट हुई है। यह पहाड़ लगभग 1000 फुट ऊंचा है और शिखर पर पहुंचने के बाद आसपास का क्षेत्र काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। यहाँ प्रतिवर्ष रामनवमी के शुभ अवसर पर काफ़ी संख्या में हनुमान भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इस पहाड़ पर हमें एक कुआं भी देखने को मिला और इतनी ऊंचाई जगह पर कुएं में पानी का मिलना भी काफ़ी रहस्यमय लगता है। साथ ही हमने इस कुएं पर 2 सांप भी देखे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आगे भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए सफ़र पर। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।